यूट्यूब पर उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन हो सकता है। उस जमाने में पता नहीं, देखो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ये आशीर्वाद है, किसी ने फिल्म बना ली होगी। उस समय में जैसे कैमरा थे तो गांधी बापू भी देखने मिलते हैं, सुनने मिलते ही हैं, सुभाष बाबू देखने सुनने को मिलता ही है। हाँ, उस तरह से उड़िया बाबा जी की भी कुछ फिल्में, मां आनंदमयी मां की कुछ फिल्में अवेलेबल है, तो कभी यूट्यूब पर उसका दर्शन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता था उड़िया बाबा जी महाराज का। तो सत्संग में एक साधु ने किसी दूसरे युवान साधु की शिकायत कर दी उड़िया बाबा जी महाराज से। महाराज जी बोले, ये जो बैठा है ना, ये शौच जाते समय भी भगवान का नाम लेता है, तो क्या ये सही है? तो उड़िया बाबा जी महाराज ने सहज ही कह दिया कि भाई ऐसा करो, भाई शौच के समय में कम से कम बिना नहाए धोए ले सकते हो, ठीक है, लेकिन शौच के समय में नाम स्मरण मत किया करो। तो सामने बैठा था साधु, तो उसने कहा बाबा जी गलती हो गई, ठीक है, जो आपकी आज्ञा। तो बात वहां समाप्त हो गई, उड़िया बाबा जी ने आज्ञा कर दी। तो एक दिन सुबह उड़िया बाबा जी सुबह वो शौच के लिए जब, और उस जमाने में तो ऐसे कुछ वो अंदर आश्रम में ही शौचालय हुआ नहीं करते थे, बाहर जाना पड़ता था। तो उड़िया बाबा जी महाराज जा रहे थे, तो वो युवा साधु वो भी शौच के लिए कहीं बैठा था अलग स्थान में। तो लेकिन उड़िया बाबा जी की दृष्टि वहां पड़ गई आगे बढ़ते हुए, तो देखा कि वो शौच के लिए बैठा था और अपने दोनों हाथ से अपनी जीभ को पकड़ करके बैठा था। तो बाबा जी ने तो केवल देख लिया और बाबा जी बढ़ गए। लेकिन उस दिन फिर सत्संग के समय में उड़िया बाबा जी महाराज ने उस युवा साधु से कहा कि तुम शौच के समय अपनी जीभ पकड़ करके क्यों बैठे थे? तो उस साधु ने कहा कि बाबा जी क्या करें, मेरी जीभ को आदत हो गई है नाम स्मरण की, और आपने आज्ञा दी कि शौच के समय में नहीं लिया जाए, लेकिन ये आदत हो गई, मानती नहीं है जीभ, और बाबा जी आपका आदेश भी मानना है मुझे, तो इसलिए जीभ को पकड़ करके रोका कि चुप कर, अभी चुप कर, अभी चुप कर। बाबा जी की ना है, लेकिन सतत हो रहा है नाम जब बाबा जी, कैसे? तो वो रो दिया। तो उसकी मस्ती देख करके उड़िया बाबा जी ने कहा कि अब तेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है। उस प्रेम की अवस्था में अब तेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं। तो यहां देश काल का भी वो वाला कोई बंधन नहीं है इस जप यज्ञ में। तो वास्तव में इसलिए एकदम सुख साध्य है। तो ये प्रश्न पूछा है युधिष्ठिर ने। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि जिस प्रकार भागवत का आरंभ 6 प्रश्न से होता है, उसी तरह यहां युधिष्ठिर ने भी उस भाव से 6 प्रश्न पूछे हैं। और उन 6 प्रश्नों का जैसे भागवत में संक्षेप में जवाब दे दिया गया है ना, फिर विस्तार किया गया, उसी तरह यहां शुरुआत में 6 प्रश्न का पहले जवाब दिया गया है। क्या बढ़िया बनी है भाई श्री यज्ञशाला, बहुत सुंदर। तो ये फिर अब रहेगी ना यहां। मैंने कहा ना ये तो 5 दिन है, पाटोत्सव के 5 दिन ये यज्ञ चलेगा, महाविष्णु याग पाटोत्सव के निमित्त। बोले उसके बाद? मैंने कहा फिर उसको डिमोलिश किया जाएगा। इसको आप डिमोलिश कर देंगे इतनी बढ़िया वाली यज्ञशाला को? बोले यहां तो यही होता है, आप कुंभ के मेले में जाओ, क्या शिविर बनती है, क्या सजाए जाते हैं और क्या अद्भुत। और फिर वो 21 दिन का या 1 महीना का, 1.25 महीना का, जितना समय नक्षत्रों के अनुसार कुंभ चले उतने दिन का वो खेल होता है। एक पूरा शहर बस जाता है, नया, एक नई दुनिया, उसमें सारी चीजें, हाँ, रोड्स, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, सबको पानी पहुंचाना,
ट्रैफिक कंट्रोल करना, पुलिस स्टेशन बनाने अलग 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 जगह, फायर स्टेशन, वहां फायर फाइटर्स रखना, वो भी कितने बड़े, वहां आप प्रयाग में तो जाओ, हे भगवान, 2 करोड़ लोग रहते हैं उसमें, उस दिन स्नान करते हैं, मौनी अमावस्या हो या मुख्य जो दिवस हो, तो लाखों लोगों के लिए एक अस्थाई नगर बन जाता है। और फिर थोड़े समय के बाद जैसा था वैसा ही मैदान, फिर वही त्रिवेणी की रेत, वही टीले, ये खेल है। तो बोले ये यज्ञशाला जैसे पूरा हो जाएगा 5 दिन का यज्ञ, फिर जय श्री कृष्ण। तो यही हुआ, हमने फिर वहां जो मिट्टी लगाई थी, लेकिन वो बनाने में पहले इतना प्लेटफॉर्म पर करना पड़ा, वहां भर्ती करनी पड़ी, और भर्ती में भी ऐसी मिट्टी डालनी पड़ी कि जी फिर खेतों में काम आए, क्योंकि खेत फिर खराब नहीं होने चाहिए। तो वो यज्ञ वाली ही मिट्टी खेतों में जाएगी, तो उससे जो घास निकलेगी वो हमारी गौ माताएं खाएंगी। तो और यज्ञ से चार्ज हुआ उनका आहार, तो गौ माता और अमृतमय दूध देगी। लेकिन इतने दिन लग गए यज्ञशाला बनाने में, और फिर खोलने में भी 2 दिन गए, और फिर इतनी वेदिकाएं बनाई गई, इतने सब पूजा पदार्थ लाए गए, इतनी मूर्तियां लाई गई, इतना ये इतना वो, कितना सारा द्रव्य एकत्र करना पड़ा। ठीक है, जप यज्ञ में ये कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम सुख साध्य है, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उस यज्ञ में तो फिर विद्वान पंडित ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें यह भी जरूरी नहीं, किसी की जरूरत नहीं, आप अकेले बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, या तो हाथ में माला लेकर जप करने लग जाओ, जप यज्ञ, और कोई की जरूरत नहीं। कोई आ गया तो साथ बैठ करके नाम संकीर्तन करो, और नहीं तो अकेले में जप करो, यहां किसी की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उस यज्ञ में तो सपत्नीक बैठना पड़ता है, पत्नी की जरूरत पड़ती है, यहां तो उसकी भी जरूरत नहीं। हो तो उसको भी माला थमा दो कि तू भी बैठ, ना हो तो और अच्छा, किसी की जरूरत नहीं है। जब यज्ञ आप अकेले कर सकते, न कोई पंडित पुरोहित की आवश्यकता, न कोई अन्य सहायकों की जरूरत, पत्नी की भी जरूरत नहीं, या तो पत्नी के लिए पति की भी जरूरत नहीं, पत्नी अकेले बैठ करके ये जप यज्ञ कर सकती है भगवान के नामों का। तो उस यज्ञ में धन संपत्ति इत्यादि चाहिए, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उस यज्ञ में अन्य द्रव्य इत्यादि की जरूरत पड़ती है, इस यज्ञ में उसकी जरूरत नहीं। उस वाले यज्ञ में पंडित पुरोहितों की, सहायकों की, पत्नी की जरूरत पड़ती है, इसमें यह भी जरूरी नहीं। उस यज्ञ में देश काल देखना पड़ता है, सही भूमि का चयन, जहां गटर हो, गंदगी हो, वहां थोड़ी ना आप यहां बैठ करके यज्ञ करें। थोड़ी अच्छी जमीन, थोड़ी अच्छी जगह, थोड़ी पवित्र जगह देख करके तब आप यज्ञ करेंगे। और देश का तात्पर्य है कि आप बहुत ज्यादा कोलाहल जहां ना हो, ऐसा कोई अच्छा सा स्थान, चाहे आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, या तीर्थ में कहीं जाकर का, या तो नदी का किनारा हो तो ज्यादा अच्छा। और काल मुहूर्त भी देखना पड़ता है, अग्नि का स्थान कहां है वो देखना पड़ता है, शुक्र का अस्त है कि नहीं वो देखना पड़ता है, और कौन कौन दिन में आहुतियां नहीं तो फिर किसके मुंह में जाती है। गड़बड़ हो गया यदि मुहूर्त देखने में, तो क्या अभी बता रहे थे पाठक जी?
कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक सामान्यतया वो प्रारंभ नहीं करते। तो इन सब बातों को उस वाले यज्ञ में देखना पड़ता है। इसमें तो वो भी कोई जरूरत नहीं है। आधी रात में आपकी नींद खुल गई और फिर नींद नहीं आ रही है, शुरू हो जाओ, भगवान के नाम का जप करने, नाम स्मरण करने लग जाओ, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लग जाओ। इसलिए कई लोग ये भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में ये भी प्रश्न आते हैं कि भी बिना नहाए धोए भी क्या हम भगवान का नाम ले सकते हो? नाम जप में कोई समस्या नहीं है, नाम स्मरण हो सकता है। इसलिए हम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साहित्य में पढ़ी हुई उड़िया बाबा जी की वाली बात मैंने कथाओं में कई बार आप लोगों को सुनाया। तो उड़िया बाबा जी की महिमा है कि वृंदावन में काशाय वस्त्र वाले सन्यासी दिखने लगे। नहीं तो ये तो भक्ति की भूमि है, वहां सन्यासियों का क्या काम, विरागियों का क्या काम, वहां तो रागी अनुरागी ही इकट्ठे होते हैं। लेकिन उड़िया बाबा जी के समय से फिर वहां, और हम तो केवल पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं कि क्या जमाना रहा होगा। वो इतने सारे दिग्गज संत उस वक्त भारत की भूमि पर विचरण कर रहे थे, और पूज्य उड़िया बाबा जी जैसे विरागी महापुरुष, आप लोगों को भी कभी वो और फिर वो कल देखेंगे हम, आज समय हो गया है, कल देखेंगे उसके ऊपर कि ये जो 6 प्रश्न है उसका पहले संक्षेप में 6 का जवाब मिल जाएगा और फिर वो नाम वाली यात्रा होगी। आओ, आज समय यहां विराम ले रहा है, तो हम इतनी भूमिका के साथ, इतनी पीठिका के साथ यात्रा करी। कल हम फिर आगे वाली यात्रा करेंगे। आइए कुछ मिनट शाम भाई प्रेम से भगवान नाम का महामंत्र का ही संकीर्तन थोड़ी देर कराएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरु भगवान
नमः पार्वती